welcome to Sriha's creation. Today we are going to make some leaves pattern through which we can decorate the background of any painting. So guys, let's start. Okay, first of all मैं आपको बहुत सिंपल सा एक लीफ पैटर्न बताऊंगी जो कि हम जनरली ड्रॉ करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल we will draw a zigzag line, you can say wave line. Okay, then like this, like this, like this. ये बिल्कुल इसके बराबर में हम बनाते हुए चले जाएंगे. ठीक है, इस तरह से हमें बराबर में ड्रॉ करना है. हम बराबर में ड्रॉ करते हुए चले जाएंगे लाइक दिस. ठीक है, ओके. अब इसको हम किस किस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी. तो मैंने ग्रीन कलर लिया है, ग्रीन मार्कर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन फिल इट लाइक दिस. ओके, सेकेंड हम इसमें दोहरी कचनी भी कर सकते हैं लाइक दिस. ओके, देन तिरछी कचनी भी कर सकते हैं लाइक दिस. ओके, 3 टाइप्स का मैंने आपको दिखा दिया. अब मैं आपको 4 टाइप बताऊंगी कि कैसे हम 4 टाइप भी इसमें कर सकते हैं. अब मैं आपको 4 टाइप बताऊंगी कि कैसे हम 4 टाइप भी इसमें कर सकते हैं. हाफ एंड हाफ भी कर सकते हैं. हाफ एंड हाफ कचनी भी कर सकते हैं. सो इस तरह से हम इसको डेकोरेट कर सकते हैं. ओके, अभी हम बनाएंगे, मैं आपको दूसरे टाइप का बता रही हूँ. सेकेंड नंबर वी विल ड्रॉ पनमा हेयर. ओके, पनमा पान का पत्ता. ठीक है, उसको हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं हार्ट शेप. ठीक है, इस तरह से हार्ट शेप को पहले पूरा एक लाइन खींचेंगे, देन हार्ट शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह से. ओके, इस तरह से करेंगे. ठीक है, लाइन खींचा, हार्ट शेप बनाया, और ये लाइन यदि छोटी पड़ती है तो उसको हम इसे मिला देंगे. ठीक है, ओके. और इसको आप ऐसे फिल कर लो ग्रीन कलर से. ठीक है, एक तो आप ये कर लो, नहीं तो आप ये कर लो, नहीं तो आप ये कर लो. आप इस तरह से वेरिएशंस कर सकते हो. ठीक है, अभी मैं आपको थर्ड नंबर तीसरे टाइप के बता रही हूँ. फिर हमने ऐसे ही कर लिया. ओके, एक छोटी छोटी पत्ती हमें बिल्कुल ऐसे ड्रॉ करना है. बिल्कुल बीच में थोड़ा सा भी रिफ्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लोज करके हमें ड्रॉ करना है. ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है. बस इसकी इक्वालिटी पे आपको ध्यान देना है कि हमारी वेरिएशंस कर सकते हो. ठीक है, अभी मैं आपको थर्ड नंबर तीसरे टाइप के बता रही हूँ. फिर हमने ऐसे ही कर लिया. ओके, एक छोटी छोटी पत्ती हमें बिल्कुल ऐसे ड्रॉ करना है. बिल्कुल बीच में थोड़ा सा भी रिफ्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लोज करके हमें ड्रॉ करना है. ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है. बस इसकी इक्वालिटी पे आपको ध्यान देना है कि हमारी पेटल जो है, आई मीन लीफ जो है, वो इक्वल में ड्रॉ हो रही है या नहीं. ओके, इस तरह से हमें पूरा करना है. एंड देन हमें इसे कलर फिल करना है. ये इसको हम अल्टरनेट पे करेंगे तो ये ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा. आप देख सकते हो कि ये ब्यूटीफुल लग रहा है अल्टरनेट पे. अब मैं आपको नंबर 4 बताऊंगी. नंबर 4 देखो फ्रेंड्स, एक लाइन खींच लिया और जिगजैग पैटर्न हमने ऐसे ड्रॉ करनी है. ठीक है, इस तरह से हमें जिगजैग पैटर्न ड्रॉ करनी है. ठीक है, इस तरह से हम जिगजैग पैटर्न ड्रॉ करके इसको कंप्लीट करेंगे. ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है. जब इसको हम किसी भी बैकग्राउंड में बनाएंगे, थोड़ा सा जिगजैग में है सो दैट थोड़ा डिफर लुक देता है.
ओके सी। अब मैं आपको एक और पैटर्न बताऊंगी, नंबर 5। फिर हमने ऐसे बना लिया, ठीक है। और आप मेरे हैंड के मूवमेंट को थोड़ा गौर से देखना, ये इस पॉइंट पे बिल्कुल नैरो है, फिर एक्सपैंड हो जाता है। ओके, नैरो एक्सपैंड, ये ऊपर थोड़ा एक्सपैंड करता है, नीचे से थोड़ा नैरो करता है। ये आप इस तरह से बनाओ। यदि प्रॉब्लम हो रही है तो पहले एक साइड का पूरा बना लीजिए, उसके बाद जो है हम दूसरे साइड का बनाएंगे, ठीक है। आप इसको स्लाइंटिंग करोगे तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसको हम कलर कर सकते हैं, ठीक है। एक तो पहले हमारा ये हो गया, ओके। नाउ ये कर लो इस तरह से, या आप ये भी कर सकते हैं, जैसे एक छोटी छोटी एक होती है ना कचनी, इस तरह से। मैं थोड़े बड़े में बताती हूँ, एक मिनट, कौन सा बड़ा है, हाँ इसमें बताती हूँ आपको। जैसे ये हमने कर लिया, इसमें बारीक बारीक हार्ड कचनी जिसको कहते हैं स्टैंडिंग वाली, वो कर लेंगे। ये हो गया हमारा। अब हम कैसे बनाएंगे, ऐसे कर लिया, ठीक है। एक लाइन खींच लिया और इसको बिल्कुल बिल्कुल रफली, देयर इज नो नीड टू कि आप बिल्कुल इक्वालिटी में बनाओ, एक ऐसे दे दिया, ठीक है। इस तरह से हम बना सकते हैं। थोड़ा थोड़ा हाथ को खोल खोल के बढ़िया से, ताकि जो है ना बिल्कुल हैंड को फ्री करके आप इसको ड्रॉ करोगे ना तो ये देखो कितनी ब्यूटीफुल लगती है। इस तरह से हम बनाएंगे, ठीक है। एक और बताऊंगी आपको, वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और बिल्कुल अलग सा लुक देता है। नंबर 7 है। पहले हम ऐसे कर लेंगे, फिर ठीक है, फिर ऐसे कर लेते हैं, फिर ऐसे कर लेते हैं। एक हम ना ब्रांच का एक बंच सा बना लेते, ओके। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे डेकोरेट करना है। ग्रीन कलर ले लिया मैंने, इस पूरे पैटर्न को हमें भर देना है ग्रीन कलर से, पत्तियों के शेप में, ठीक है। इस तरह से आप इसको पूरा फिल कर दोगे, ओके। ये बहुत ब्यूटीफुल लुक देता है, बैकग्राउंड को पूरा भर देता है। फिर ये आपको नीड नहीं होती किसी भी और चीज को इंक्लूड करने की, आपके बैकग्राउंड को फिल करने के लिए। आप ऐसा लुक करोगे ना तो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। और ओके, ये बहुत ब्यूटीफुल लुक देता है, बैकग्राउंड को पूरा भर देता है। फिर ये आपको नीड नहीं होती किसी भी और चीज को इंक्लूड करने की, आपके बैकग्राउंड को फिल करने के लिए। आप ऐसा लुक करोगे ना तो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा और इजिली आपकी बैकग्राउंड फिल भी हो जाएगी। आप इस तरह से कर सकते हैं ग्रीन कलर से। बट एक चीज बस ध्यान रखना कि यदि हम इसको कलर करते हैं तो हमें इसमें दोहरी मारना, मतलब दोहरी लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। नहीं तो आप इसमें एक इनोवेशन के साथ कर सकते हो, हाफ एंड हाफ। यदि आप हाफ एंड हाफ ऐसे फील करोगे ना तो ये बहुत नाइसली लुक देगा। इस तरह से आप देख सकते हो, आराम आराम से बिल्कुल हाफ एंड हाफ हम इसको भर देंगे। ऐसे हम क्या करेंगे, पहले ऐसे लाइन खींचा, फिर लाइन खींचा, फिर उसको फिल कर दिया तो लुक अच्छी आएगी, ठीक है। लाइन खींचा, भर दिया। तो आप ऐसे बनाओगे तो ये बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।